हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू न्यू लर्निंग जोन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की सेकंड क्लास। जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट होता है उसकी क्या वेटेज होती है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन हमने की थी, टाइमलाइन के बारे में स्टडी किया था। टाइमलाइन के ऊपर हमने बीसी और एडी को रिप्रेजेंट किया था। बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड एडी यानी एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आज की क्लास में हम हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो बार बार हिस्ट्री के अंदर यूज होती है, वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे कि डिकेड। डिकेड क्या होता है? द पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी 10 सालों का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? डिकेड यानी दशक। सेंचुरी यानी शताब्दी। द पीरियड ऑफ 100 ईयर, यानी 100 सालों का जो समय होता है उसको शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी। इसके अलावा द पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मिलेनियम। जैसे इसके एग्जांपल लेने हो हमें, जैसे कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 16th सेंचुरी एडी। इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो पहला दशक ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी का। तो 16वीं शताब्दी क्या होगी? 1501 टू 1600। उसका पहला दशक यानी 1501 टू 1510। इसमें देखो एडी है तो एडी। इसके बाद जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लेना हो, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्या हो? ये भी जैसे मान लो एडी। ये क्या होगा? 20th सेंचुरी यानी 1901 टू 2000 एडी तक। इसका लास्ट डिकेड लेना तो 1991 एडी टू 2000 एडी। ठीक है। जैसे मान लो इसी में सेंचुरी में मान लो फोर्थ सेंचुरी कौन सी होगी? फोर्थ सेंचुरी होगी 301 टू 400 एडी। अगर हमें एडी का लेना तो एडी। इसके बाद जैसे हमें मिलेनियम के एग्जांपल देखने हैं, जैसे मान लो फर्स्ट मिलेनियम। इसको भी जैसे मान लो एडी में देखना हो तो ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? यानी पहला 001 टू 1000 एडी। ऐसे ही हम फोर्थ सेकंड बीसी होगा तो बीसी में ले लेंगे। इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अब अगला टॉपिक होगा हमारा डिवीजन। हिस्ट्री को हम डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर कोई भी जो पीरियड होता है, काल होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो जर्मन हिस्टोरियन होता है, इसका नाम होता है क्रिस्टोफ सिलेरियस। ये क्या करते हैं? हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है इतिहास का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और जिसको नाम दिया जाता है ट्राइपर्टाइट डिवीजन। ट्राइपर्टाइट यानी ट्राई का मतलब 3, पार्ट यानी भागों में, डिवीजन यानी विभाजन, त्रिखंडीय विभाजन, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। तो सबसे पहला क्या होगा? टाइम पीरियड, इसका नाम होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास
रिटन एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, कोई भी दस्तावेज नहीं था जो उसके बारे में हमें बता सके उस टाइम। यानी राइटिंग की बिगिनिंग नहीं हुई थी, यानी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 लाख BC टू 2500 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट डिवीजन। सेकंड जो है उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक डिवीजन। प्रोटो हिस्टोरिक डिवीजन में क्या होता है, हमारे पास रिटन एविडेंस यानी उस टाइम के लिखित में दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। रिटन एविडेंस इज अवेलेबल बट, लेकिन आइदर देयर स्क्रिप्ट किसकी होती है, ऑफ डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड, यानी या तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उनकी स्क्रिप्ट यानी उनका जो फॉन्ट है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो लिपि है उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर और रिटन डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन confirmed with archaeological एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो एविडेंस होते हैं, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग होता है, यानी वो विभाग जो जमीन की खुदाई से खुदाई करते हैं और वहां से कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं पास्ट के, वो एविडेंस कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब देखो प्री प्रोटो हिस्टोरिक डिवीजन जो है या फिर पीरियड बोल दो, इसमें क्या होता है, रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, उनकी स्क्रिप्ट जो होती है डॉक्यूमेंट की उसको हम डाइसिफर नहीं कर पाए, यानी समझ नहीं पाए अभी तक उनकी कौन सी लैंग्वेज में है। सेकंड या फिर हो सकती है कि उनके रिटन डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन कंफर्म विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी उनके जो लिखित में दस्तावेज है उनको प्रूव करने के लिए, उनके साथ मैच करने के लिए हमारे पास ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातत्विक साक्ष्य नहीं है, जो जमीन से खुदाई करने के बाद जो एविडेंस मिलते हैं उनको प्रूव करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर। अब देखो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर कौन सा पीरियड होगा, जैसे सबसे पहले इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, देखो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड होता है 3 लाख BC टू 2500 BC तक का। इसके बाद का यानी
2500 BC टू 1750 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमारे पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अब सेकंड ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट वाले इसके अंदर हम दे सकते हैं वैदिक कल्चर, यानी जो वैदिक काल होता है उसका जो टाइम पीरियड कितना होता है इसके बाद का, यानी 750 BC के बाद से 600 BC तक का जो, अब ये जो वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड काफ़ी लोग 750 भी लिखते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कुछ लोग 500 BC भी नोट करते हैं, ज़्यादातर तो यही यूज होता है टू 1600 BC। अब वैदिक कल्चर में क्या है, हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जैसे कि हमारे 4 वेद है, ठीक है, लेकिन उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये दो हो गए। अब थर्ड ट्राइपार्टाइट डिवीजन में थर्ड वन होता है हिस्टोरिक पीरियड। ये पीरियड वो होगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, रिटन एविडेंस अवेलेबल, यानी हमारे पास लिखित में दस्तावेज उपलब्ध है। ये टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 600 BC टू टिल डेट, यानी आज तक का, टिल डेट। अब जैसे हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के एग्जांपल देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, जैसे 600 BC के जो बाद का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास जनपदा पीरियड, जो 1600 BC से स्टार्ट होता है और 322 BC तक होता है, जिसमें अपना इंडिया जनपदों में डिवाइड होता है। इसके बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड था, इसका एग्जांपल हमने देख लिया, हिस्टोरिक पीरियड का एग्जांपल हमने देख लिया। अब इसका एग्जांपल में क्या होगा, लिथिक, जिसको हम स्टोन भी बोलते हैं, स्टोन एज यानी पाषाण युग। इसके अलावा यहाँ कॉपर एज यानी ताम्र पाषाण युग था। इसके अलावा आयरन एज यानी लोह युग था। ये जो तीनों है, लिथिक, कॉपर एंड आयरन, ये किस में काउंट होते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, जैसे उस टाइम पुराने टाइम में स्टोन की, कॉपर की, आयरन की टूल्स होती थी, हमारे पास औजार होते थे, बर्तन होते थे, जो भी होते थे। प्रोटो हिस्टोरिक में इंडस वैली और वैदिक कल्चर, हिस्टोरिक पीरियड में महाजनपदा, इसके बाद मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, वर्धना डायनेस्टी, फर्दर आगे हम बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ये किसने दिया था, क्रिस्टोफ सेलेरियस ने ट्राइपार्टाइट डिवीजन दिया था, जिसमें 3 पार्ट में उसने हिस्ट्री के पीरियड को डिवाइड कर दिया था। अब इसके आगे का टॉपिक, जो हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा आज का, छोटा सा, इसके बाद जो जर्मन हिस्टोरियन था क्रिस्टोफ सेलेरियस, इसने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एंशियंट यानी प्राचीन, मिडाइवल यानी मध्यकालीन, एंड मॉडर्न हिस्ट्री। किसने, क्रिस्टोफ
सेलेरियस ने। अब इस डिवीजन के बेस पे, यानी एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बेस पे हम इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंस यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से सही होती है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम सिंपली एंशियंट हिस्ट्री भी बोल देते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके अंदर हम कौन सा टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, बिगिनिंग से लेकर, यानी जब शुरुआत हुई थी हिस्ट्री की, उससे लेकर बिगिनिंग टू 647 AD, दैट इज बिगिनिंग कब हुई थी, लिथिक ओब्लिक स्टोन एज टू 1647 में क्या होता है, डेथ ऑफ हर्ष। हर्ष क्या होता है, किंग ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर प्राचीन टाइम में, पुराने समय में कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेश्वर है उसको ही हम थानेश्वर कहते थे। उस टाइम वहां का राजा कौन था, हर्ष, जिसकी 647 में डेथ हो जाती है। यानी बिगिनिंग टू 647 AD तक का जो टाइम पीरियड जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, इसमें हम कौन सा टाइम पीरियड स्टडी करते हैं, 647 AD टू 1757 AD, यानी डेथ ऑफ हर्ष। टू 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी की लड़ाई होती है। किसके बीच में होती है, जो हम बाद में डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कोलकाता का नवाब होता है। इसके बाद थर्ड वन, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें जो पीरियड होता है 1757 टू टिल डेट, यानी अब तक का जो टाइम पीरियड है, यानी बैटल ऑफ प्लासी टू टिल डेट, ये हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।